हथियार खरीदने वाले नहीं, हथियार लोगों को बनाने वाले और देने वाले भी हम बन चुके हैं। थैंक यू। अंत में लास्ट पंक्ति है सर। अंत में मैं सबको यही कहूंगा कि आज टेररिज्म के खिलाफ सिर्फ सत्ताधारी नहीं, विपक्ष को भी साथ में आकर टेररिज्म के खिलाफ जो है आज लड़ाई लड़नी चाहिए। जो आज भारत की सेना जिस प्रकार से आतंकवाद खत्म करने के पीछे लगी है, उनको प्रोत्साहित करने का काम यहाँ पर करना चाहिए। थैंक यू। ना कि थैंक यू। और मैं आज एक मेरा आज धन्यवाद सर, एक सर खत्म कर रहा हूँ लास्ट सैनिक जी प्लीज। अरे ऐसे 18 बार हो गया रिक्वेस्ट। नो हमको भी देना पड़ेगा फिर। अरे आप कैसे देंगे? जस्ट आप समाप्त कीजिए प्लीज। आज समाप्त मैं कीजिए। हमारे जवानों को अभिनंदन भी करता हूँ और उनके लिए एक कुछ पंक्तियां भी यहाँ पर बोलना चाहूँगा और मेरा भाषण। लीडर ऑफ हाउस माननीय लीडर ऑफ हाउस यस सर, जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला सर आपके उत्तर में बोलो, आपके उत्तर में बोलो। अरे नहीं सर, नहीं आई एम नॉट ऑनरेबल। मेरे साथ हमेशा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पहले भी ऐसा ही धोखा हुआ, अभी भी वेरी सीरियस नहीं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं ऑथेंटिकेट प्लीज, दैट हैज टू बी ऑथेंटिकेटेड सर, अदरवाइज दिस शुड बी एक्सपंज्ड। अरे मेरे पास जो मालूमात है मैं रख रहा हूँ, आप उसको डिनाई कर दिए। मुझे सर ओनली फैक्चुअल थिंग्स विल गो ऑन द रिकॉर्ड, ओनली फैक्चुअल थिंग्स विल गो ऑन द रिकॉर्ड। प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। काम नहीं चलेगा, ये लोगों को मौका देते। यस सर प्लीज, इट विल बी एग्जामिन्ड प्लीज। सच्चाई सामने ये हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ। लेट हिम स्पीक। पहले दिन से ही विपक्ष ने संसद का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की थी। आपने नकारा और आपने नकार कर ये कहा समय आने पर उसका उत्तर देंगे, और फिर बाद में आप लोग इस तरह से आज पेश हो रहे हैं कि जो कुछ हमने किया देरी से भी किया तो बहुत अच्छा किया, ये बोल रहे हैं। तो ये सर, मैंने और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने का मांग किया, लेकिन हमने इस पत्र का कोई जवाब आया ना, कोई हमको मालूमात हुआ, कोई टेलीफोन भी नहीं किया कि ये नहीं हो सकता, आगे देखेंगे, कुछ नहीं। तो वो सिर्फ हमारे जो भी लेटर्स जाते हैं, हमारे जो पत्र जाते हैं, वो वेस्ट बॉक्स में फेंक देते हैं, देखते भी नहीं। इतना अहंकार, इतना गर्व अगर होता है तो एक ना एक दिन आपका गर्व तोड़ने वाले लोग आएंगे। ये अच्छा नहीं है। आपको लिखने के एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस लिखने की फुर्सत नहीं है, लोगों के गले पड़ने की फुर्सत है। और डिप्टी चेयरमैन जी, 1962 में भारत चीन युद्ध चल रहा था, जब नेहरू जी ने चंद विपक्षी सांसदों की मांग पर विशेष सत्र बुलाया था, तब ये मांग उठी थी कि सीक्रेट सेशन बुलाना चाहिए, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि जनता से कुछ छिपाया नहीं जाना चाहिए। अरे ये है हमारा लोकतंत्र। तुम्हारा लोकतंत्र क्या? बुलाओ, नहीं बुलाएंगे। और कम से कम मीटिंग में रखो, जो सत्यता है वो भी नहीं आएंगे नहीं। और आपने तो हमारी बात रखी कि हम लोग आए थे, राहुल जी आए थे, ठीक है, आपको धन्यवाद, कम से कम आप याद अब कर रहे हैं। लेकिन हम आए,
आपके मोदी साहब कहाँ थे? क्यों नहीं थे? और हम वो मीटिंग में आते हैं, तुम चुनाव प्रचार में बिहार में फिरते हो, ये तुम्हारी देशभक्ति है। और ये बातें उनको कहना चाहिए। आज इस सदन में वो है, उस सदन में बैठना चाहिए था, सुनना चाहिए था। और सुनने की क्षमता जब नहीं है तो आप उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हो। धैर्य होना चाहिए। आपने धैर्य की बात की, वो धैर्य आपका दे दो उनको थोड़ा, कम से कम। सर, कुछ 24 अप्रैल को सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आप देख रहे थे, लेकिन लोकसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा के एक बयान पर जबरदस्त हंगामा हुआ। प्रियंका ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को सिर्फ भारतीय कहा। प्रियंका ने कहा पहलगाम में भारतीय नागरिक मारे गए, जिस पर बीजेपी सांसदों ने कहा कि पहलगाम में हिंदू मारे गए। और इसके बाद प्रियंका पहलगाम में मारे गए हर नाम को पढ़ रही थी। पीछे से कांग्रेसी सांसद भारतीय बोल रहे थे, इधर सत्ता पक्ष की तरफ से हर नाम के बाद हिंदू हिंदू कहा जा रहा था। जरा देखिएगा क्या चल रहा था। पहलगाम में 26 परिवार उजड़ गए। 26 लोगों को अपने परिवार के सदस्य के सामने मारा गया। 26 बेटे, पति, पिता गुजर गए। उनमें से 25 भारतीय थे। भारतीय थे। जितने भी लोग बैसारन वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितनी भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है और ना कभी होगी। सुन लीजिए, सुबह भी मैं शिव मंत्र बोल के आई हूं। इनको क्या पता शिव मंत्र क्या है? कुर्सी मंत्र। खत्म कर लूं अपना भाषण। कुर्सी मंत्र। मैं एक बार उन 25 भारतीयों के मैं एक बार उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूं।